दोस्तों, बिहार की सियासत में बहुत बड़ा भूचाल आ गया है या यूं कहें तूफान आ गया है। आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज सर्किल की खबर पर मोहर लगी है। जो खबर हमने दिखाई थी कि जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी ने बीजेपी के साथ यानी चिराग पासवान की मोदी और शाह के साथ डील हुई थी, उसी वक्त बता दिया था कि चिराग पासवान की पार्टी में बहुत बड़ी बगावत होगी। और हफ्ते भर के बाद आपके मनपसंद चैनल चिराग न्यूज सर्किल पर की खबर पर मोहर लग गई है। चिराग पासवान की पार्टी में बहुत बड़ी बगावत हुई है, दनादन इस्तीफे गिरे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि करीब 2 दर्जन यानी 22 नेताओं ने, दिग्गज नेताओं ने, चिराग पासवान के करीबियों ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। बिहार की सियासत में इससे बड़ा तूफान, इससे बड़ा जलजला, इससे बड़ा भूचाल नहीं हो सकता कोई कि एक साथ तकरीबन 22 नेता एक साथ खड़े होकर नई नवेली पार्टी से इस्तीफा दे दें। यह अपने आप में बहुत ब्लास्टिंग खबर है, विस्फोटक खबर है, भूचाल वाली खबर है। और यही सब हुआ है चिराग पासवान के साथ। चिराग पासवान को लगने लगा था कि 3 बरस बाद यानी 3 साल बाद ही सही, लेकिन अपने चाचा पशुपति पारस को पटका नहीं देती। देखिए, मोदी शाह कल तक मुझे पूछ नहीं रहे थे, लेकिन अब देखिए, जिसे गले लगाए फिरते थे यानी पशुपति पारस को गले लगाकर घूमते थे, उसी पशुपति पारस को, उनके चाचा को आराम से दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। एक सीट नसीब नहीं होने दी और उनकी पार्टी को तवज्जो दी गई। 5 सीटें उन्हें दी गई, जिस पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। लेकिन इन सब के बीच ही एक बड़ा धमाका हुआ है। उनकी पार्टी के, उनके संगठन यानी संगठन का मतलब होता है जो रणनीति बनाते हैं पार्टी की। मैं छोटे मोटे कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहा हूं, नेताओं की और प्रवक्ताओं की बात नहीं कर रहा हूं। चिराग पासवान के बेहद करीबी लोगों ने इस्तीफा दिया है, 22 नेताओं ने। सबसे पहले पढ़िए, फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 22 नेताओं ने एक साथ दिया इस्तीफा। संगठन मंत्री रविंद्र सिंह समेत कई नेताओं का इस्तीफा। चिराग पासवान पर पैसे लेकर टिकट बेचने का लगाया आरोप। सबसे पहले सुनिए, संगठन मंत्री हैं ई रविंद्र सिंह, इंजीनियर रविंद्र सिंह हैं। इन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनिए पहले। मैं पूछता हूं, कौन है सब मंत्री? अशोक चौधरी की बेटी। कौन अशोक चौधरी, जिन्होंने जमुई में जाकर के चिराग पासवान के विरुद्ध में क्या क्या रणनीति बनाई? हमारे नेता का जो वहां पर संसदीय फंड का जो काम होता था उसको डिस्टर्ब किए, हमारे कार्यकर्ताओं को डिस्टर्ब किए। ये अशोक चौधरी साहब में जहां तक याद आता है, वही अशोक चौधरी है जिन्होंने एक विधायक हमारा 2020 में जीता था राजकुमार जी, उनको भी तोड़ने का काम किया। तो उनकी बेटी संभवी चौधरी, जिसको मैं समझता हूं आप लोग भी नहीं जानते होंगे कि मंत्री की बेटी के अलावा उसका कोई राजनीतिक परिचय नहीं होता, अब इंटरव्यू दे रहे हैं। क्या इंटरव्यू दे रहे हैं? इतनी पढ़ी लिखी बेटी, मैं युवा का साथ दे रहा हूं, मैं एक नया बिहार बनाना चाहता हूं। भैया डबल एमए, एमए, इंजीनियर मैं हूं, ये भाई साहब एमबीए, ये टीचर रह चुके हैं, बहुत सारे हम लोग के साथ जितने साथी थे सब पढ़े लिखे थे। महिला को सीट देना था, महिला की कमी थी, आपको पता होना चाहिए। मीना देवी जी, आप सबको पता ही है अशोक चौधरी कौन है। अशोक चौधरी समझ गए होंगे, याद करिएगा, ये वही अशोक चौधरी हैं जब पहली बार जब महागठबंधन की सरकार चल रही थी, 26 जनवरी को नीतीश कुमार जब कार्यक्रम से उठने के बाद गए थे राजभवन, तो नीतीश कुमार के बिल्कुल बगल में डिप्टी सीएम यानी उस वक्त के डिप्टी सीएम मतलब तेजस्वी यादव की कुर्सी रखी हुई थी। वही अशोक चौधरी जाते हैं, बराबर में बैठ जाते हैं नीतीश कुमार के, और तेजस्वी यादव की जो स्लिप लगी थी उसे फाड़कर फेंक देते हैं। ये वही अशोक चौधरी हैं जिन पर प्यार लुटाया गया और उनकी बेटी सांभवी को दी गई है टिकट। और इसके बाद चिराग पासवान के सुर देखिए, चिराग पासवान पर यह गुस्सा निकाल रहे हैं रविंद्र सिंह। वो कहते हैं कि कल तक तो आप इन्हीं जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को भला बुरा सुनाते थे, अशोक चौधरी को सुनाते थे, आज उनकी बेटी का प्रचार करने में व्यस्त है। ऐसे कैसे हो जाएगा? ये आप बदल सकते हैं अपनी टेक्निक, आप अपने बयान बदल सकते हैं, आप अपनी रणनीतियां बदल सकते हैं, दावपेच बदल सकते हैं, मैं नहीं बदल सकता। इसलिए एक नहीं 22 बड़े नेताओं ने दिया। और कौन कौन है मैं पढ़कर बता देता हूं। इस खबर को देखिए, एबीपी न्यूज ने भी छापा है। क्या लिखा? एबीपी न्यूज ने लिखा है, चिराग पासवान को बड़ा झटका, संगठन के 22 नेताओं ने एक साथ छोड़ी पार्टी। एलजेपीआर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेणु कुशवाहा है, पूर्व विधायक राष्ट्रीय महासचिव सतीश कुमार समेत 22 नेताओं ने चिराग पासवान पर गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ी खबर है आज की ये, जैसे ही बीजेपी के साथ चिराग पासवान की डील फाइनल हुई, हफ्ते भर के भीतर 22 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया।
याद करिएगा, थोड़े दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि जनता दल यूनाइटेड में इतनी बड़ी बगावत इससे पहले कभी नहीं हुई। 17 महीने की सरकार महागठबंधन यानी कि तेजस्वी यादव के साथ, आरजेडी के साथ, जेडीयू की चली बिहार के अंदर। छुटपुट बात बयानबाजी जरूर हुई, लेकिन इतनी बड़ी बयानबाजी, इतना बड़ा विस्फोट, इतना बड़ा बगावत कभी भी जनता दल यूनाइटेड में देखने को नहीं मिली। 17 महीने का आंकड़ा बता रहा हूं जो इस बार देखने को मिला। बीमा भारती जेडीयू छोड़ी कब से? जब बीजेपी के साथ दोबारा जेडीयू चली गई। बीमा भारती जेडीयू विधायक छोड़ दी जेडीयू और आरजेडी में शामिल। डॉक्टर संजीव खासे नाराज चल रहे हैं, वो भी छोड़ सकते हैं। गोपाल मंडल को हर किसी ने सुना, इससे पहले उनके तेवर इतने तल्ख नहीं रहे। उन्होंने सीधे सीधे इस्तीफा देने का ऐलान कर रखा है। कई और नेता भी हैं इनके अलावा। अभी हाल ही में एक और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधायक ने पार्टी छोड़ दी। एक एक करके पार्टी छोड़ी जा रही है जनता दल यूनाइटेड। और ये कब से हुआ? जब से बीजेपी के साथ जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन हुआ। इससे पहले आपने चिराग पासवान की पार्टी में नहीं सुना होगा कि किसी ने भी इस्तीफा दिया, किसी ने भी पार्टी को छोड़ा। पद छोड़ जाते हैं, लेकिन किसी ने पार्टी को नहीं छोड़ा होगा। जब से पार्टी बनी है 3 साल पहले। और देखिए, जैसे ही लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास यानी चिराग पासवान ने जैसे ही मोदी शाह से हाथ मिलाया, जैसे ही बीजेपी के साथ अपने संबंधों को मधुर किया, वैसे ही उनकी पार्टी में भगदड़ मच गई है। खबर क्या है पहले पढ़कर बता देता हूं। इसमें बताया गया है कि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को बिहार के 40 सीटों पर 5 पर से चुनाव लड़ रही है। उन 5 सीटों पर चिराग पासवान ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बताया गया टिकट नहीं मिलने से नाराज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं का गुस्सा देखने को मिल रहा है। प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर के 22 पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया। इनमें पूर्व सांसद और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेणु कुशवाहा, पूर्व विधायक राष्ट्रीय महासचिव सतीश कुमार, इसके साथ ही प्रदेश के संगठन सचिव इंजीनियर रविंद्र सिंह, मुख्य पार्टी विस्तारक अजय कुशवाहा, प्रदेश उपाध्यक्ष संजय सिंह, प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विनीत सिंह समेत 22 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने बड़ा गंभीर आरोप भी लगाया इसके साथ। यह आरोप क्यों लगाना पड़ा? हो सकता है आप कह दें कि भाई टिकट जिसे नहीं मिलता वो तो आरोप लगाते थे। नहीं, ये बात नहीं है। अगर ऐसा ही है तो आप मुझे बताइए। इससे पहले भी लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस वक्त तो ऐसा कोई आरोप नहीं लगा था। विधानसभा के चुनाव होते हुए नहीं आरोप लगा था। इस बार ये पहली बार है जब टिकट बेचने का आरोप लगाया जा रहा है। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि जेडीयू को लेकर नाराजगी है, बीजेपी से पहले ही नाराज चल रहे हैं। याद करिएगा, जब मैंने चिराग पासवान के बारे में आपको कुछ बताया तो मैंने हमेशा 3 साल पुरानी वो घटना याद दिलाई जब लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान इस दुनिया में थे। उनके निधन के बाद उनके बेटे को पूरी उम्मीद थी कि रामविलास पासवान की विरासत उनको मिलेगी और मोदी शाह उनका साथ देंगे, लेकिन हुआ उल्टा। जैसे ही पशुपति पारस ने दावेदारी ठोकी, मोदी शाह ने पशुपति पारस को आशीर्वाद दिया। न केवल चिराग पासवान की पार्टी को उनसे छीन लिया गया, बल्कि उनको धक्के देकर उनकी पार्टी से बाहर कर दिया। नई पार्टी बनाई थी 3 साल पहले, और तो और पशुपति पारस को मंत्री भी बना दिया। ये 3 साल पहले तब झटका लगा था जब वो बीजेपी के ही साथ थे, किसी और के साथ नहीं। और अब क्या हुआ? अब भी देखिए, बीजेपी के साथ जैसे ही डील फाइनल हुई, हफ्ते भर के भीतर क्या हुआ? आ गई खबर कि उनके 22 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। क्योंकि इन नेताओं को पूरी उम्मीद थी कि बिहार में राजनीति करनी है तो बीजेपी के साथ करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बिहार की जनता नाराज चल रही है। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि तेजस्वी यादव के साथ होगी, लेकिन चिराग पासवान ने आखिरी वक्त पर 5 सीटें फाइनल होते ही, डील फाइनल होते ही मोहर लगाती कि हम बीजेपी के साथ रहेंगे। और यही नाराजगी चिराग पासवान की पार्टी में बढ़ती जा रही है। नमस्कार।